हाँ, पेज 57। युक्तिवादी आलोचक की दृष्टि में भारतीय संस्कृति। ऐसा महसूस होता है कि इससे पहले कि हम भारतीय संस्कृति की उपलब्धियों पर ध्यानपूर्वक विचार करें, सर्वोत्तम यह होगा कि भारतीय संस्कृति के विषय में कुछ गलत धारणाओं को स्पष्ट कर लिया जाए, जो पाश्चात्य मानसिकता के लोगों द्वारा इस संस्कृति को लक्षित करके की गई विरोधी एवं निर्दय युक्तिवादी आलोचना के फलस्वरूप अधिकांश पढ़े लिखे भारतीयों की मानसिकता में अपने आप को स्थापित कर चुकी है। एक विरोधी आलोचना, जब वह निष्कपट तथा अति दोषारोपण की प्रवृत्ति से मुक्त हो, मिस्टर आर्चर, जिन्हें श्री अरविंद ने युक्तिवादी आलोचक के नाम से संबोधित किया है, की आलोचना इस प्रकार की नहीं है। आत्मा तथा बुद्धि के लिए हितकर है यदि हम इसे हमारी जीवन श्रद्धा एवं कर्म के धारक केंद्र को आहत न करने दें। हमारे मानव जगत में अधिकांश चीजें अपूर्ण हैं और कई बार हमारी अपूर्णताओं का पुख्ता जायजा प्राप्त करना अच्छा होता है। अथवा यदि और कुछ भी नहीं तो कम से कम हम विपरीत दृष्टिकोणों का मूल्यांकन करना सीख सकते हैं और विरोध के मूल कारण तक पहुंच सकते हैं। ऐसी तुलनाओं से बुद्धिमत्ता, अंतर्दृष्टि और सहानुभूति विकसित होती है। श्री अरविंद ने भारतीय संस्कृति और उसके रूपों पर मिस्टर आर्चर द्वारा किए आक्षेपों को प्रत्युत्तर का एक सुअवसर प्रदान करने के रूप में लिया है, क्योंकि ये अभियोग भारतीय संस्कृति के प्रति एक ऐसी मानसिकता को प्रतिध्वनित करते हैं जो न केवल इस संस्कृति के प्रति सहानुभूतिपूर्ण नहीं है, अपितु इसके प्रति द्वेषपूर्ण भी है। श्री अरविंद का यह प्रत्युत्तर सभी भारतीयों के लिए और विशेषकर पाश्चात्य शिक्षा दीक्षा से गुजरे और उसके रंग में रंगे भारतीयों की मानसिकता के लिए तो अत्यंत लाभदायी है। श्री अरविंद द्वारा इन सभी अभियोगों का खंडन किए जाने से इनकी निस्सारता पता चलती है। और हमें अपनी संस्कृति की महानता का, उसके सभी रूपों के पीछे के औचित्य का दर्शन होता है, जो कि अन्यथा कदाचित ही हो पाता। इससे हम अपनी संस्कृति की गहराइयों में जाकर इसके मूल्यों को अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। श्री अरविंद आर्चर के अभियोगों और आलोचनाओं के प्रत्युत्तर और उनके खंडन के क्रम में हमें भारतीय संस्कृति के उच्चतम शिखरों से लेकर क्षुद्रतम ब्योरों तक में उसकी महानता के दर्शन कराते हैं। भारतीय संस्कृति वास्तव में क्या थी, उसका लक्ष्य क्या था, उसके धर्म का ढांचा क्या था, उसकी शिक्षा, राजनीति, कला आदि सभी किस भाव से भावित थी। यदि श्री अरविंद ने इन सभी पर और ऐसे ही अन्यान्य विषयों पर अपनी लेखनी के माध्यम से प्रकाश न डाला होता तो कदाचित ही हम सच्चे रूप से अपनी संस्कृति को समझ पाते और अपने गौरवशाली अतीत से स्वयं गौरवान्वित हो पाते। हमारे गौरवमय अतीत का अध्ययन क्यों हमारे लिए इतना आवश्यक और महत्वपूर्ण है, इसके विषय में स्वामी विवेकानंद कहते हैं, आजकल सभी लोग उनकी निंदा किया करते हैं जो सदैव अपने अतीत की ही ओर दृष्टि लगाए रखते हैं। वे कहते हैं कि अतीत की ओर इतना देखते रहना ही भारत के सभी दुखों का कारण है, जबकि मुझे यह लगता है कि इसका विपरीत सत्य है। जब तक हिंदू जाति अपने अतीत को भूल गई थी, तब तक वह संज्ञाहीन अवस्था में पड़ी रही और अतीत की ओर दृष्टि जाते ही चारों ओर पुनर्जीवन के लक्षण दिखाई दे रहे हैं।
भविष्य को इसी अतीत के सांचे में ढालना होगा। अतीत ही भविष्य होगा। अतएव हिंदू लोग जितना ही अतीत का अध्ययन करेंगे, उनका भविष्य उतना ही उज्जवल होगा। और जो कोई इस अतीत के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को विज्ञ करने की चेष्टा कर रहा है, वह स्वजाति का परम हितैषी है। भारत की पेज क्या है? पेज 58 का अंत है, फिर अब ठीक 59 ठीक ठीक। भारत की अवनति इसलिए नहीं हुई कि हमारे पूर्वजों के नियम एवं आचार व्यवहार खराब थे, वरन उसकी अवनति का कारण यह था कि उन नियमों और आचार व्यवहारों को उनकी न्याय संगत परिणति तक नहीं ले जाने दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। जहां दर्शन पर अत्यधिक महत्व दिया गया हो तथा उसके द्वारा हमारी सत्ता के उच्चतम रहस्यों का अन्वेषण किया गया हो, क्रियात्मक दार्शनिक चिंतन को जीवन पर प्रयुक्त किया गया हो और समाज के संचालन तथा गठन के लिए विचारकों तथा गंभीरतम आध्यात्मिक अनुभव, उच्चतम विचारों और विशालतम प्राप्य ज्ञान से संपन्न व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया हो, मत तथा सिद्धांत के दार्शनिक बुद्धि की कसौटी के अधीन रखा गया हो और धार्मिक आस्था को आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि, दार्शनिक विचार तथा मनोवैज्ञानिक अनुभव पर आधारित किया गया हो, वहां ये सब बर्बरता के या किसी तुच्छ और अज्ञानी संस्कृति के लक्षण नहीं, बल्कि उच्चतम संभव प्रकार की सभ्यता के लक्षण हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रत्यक्षवादी बुद्धि के आदर्शों के आगे हमारे सिर झुकाने को या भारतीय संस्कृति के भाव और उद्देश्य को पश्चिमी सभ्यता, चाहे वह बौद्धिक आलोक और चिंतनशील विचार के उच्च प्राचीन युग की हो या फिर विस्तृत एवं सूक्ष्म वैज्ञानिक विचार और सुदृढ़ प्रायोगिक ज्ञान के आधुनिक युग की के भाव और उद्देश्य की अपेक्षा जरा भी नीचा पद प्राप्त करने को उचित ठहराए। भिन्न यह है, हीन यह नहीं है। अच्छा, भिन्न है यह, हीन नहीं है, वरन इसके उद्देश्य की अद्वितीयता, अद्वितीय उच्चता और इसके उद्यम की आध्यात्मिकता, उत्कृष्टता में श्रेष्ठता का एक अति विशिष्ट तत्व विद्यमान है। ये कंपैरिजन है जहां दर्शन पर अत्यधिक महत्व दिया गया तथा उसके द्वारा हमारी सत्ता के उच्चतम रहस्यों का अन्वेषण किया गया हो। क्रियात्मक दार्शनिक चिंतन को, क्रियात्मक है, डायनामिक है वो, मतलब अपने ही विलास के लिए चिंतन नहीं कि हवा के अंदर कपोल कल्पनाएं कर रहे हैं, जीवन पर प्रयुक्त किया गया हो और समाज के संचालन तथा गठन के लिए विचारकों को तथा गंभीरतम आध्यात्मिक अनुभव, उच्चतम विचारों और विशालतम प्राप्य ज्ञान से संपन्न व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया हो। मतलब जीवन का कोई भी विधान है, अगर राजनीति भी है तो उसके अंदर गुरु पास में बैठे हैं, एग्जीक्यूशन मतलब खाली ये तो उनके आदेशों का पालन कर रहा है राजा, संचालन एक्चुअल के अंदर आपकी राजनीति का सारा जितना भी संचालन है वो ऋषि कर रहे हैं। समाज को किस व्यक्ति विशेष के लिए क्या धर्म है, वर्ण विशेष के लिए क्या धर्म है, सारा ही सांचा इनके द्वारा संचालित है तथा गठन के लिए विचारकों को और गंभीरतम आध्यात्मिक अनुभव, उच्चतम विचारों और विशालतम प्राप्य ज्ञान से संपन्न व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया हो। क्योंकि अभी तो तिरस्कार पूर्वक ये कहते हैं आप बाबा जी हो, आपका यहाँ संसद में क्या काम, आप अपने जाके धुना रमाओ, भजन करो, आपका इसके अंदर क्या लेना देना। कहने का मतलब कि ये चीजें तो आध्यात्मिकता से रहित ही रहनी है, तो वो अगर रहित रहनी है तो जो होनी है सो ही होनी है।
भारतीय संस्कृति ने कहा कि कोई भी आयाम ऐसा नहीं है कि वो इससे अलग हो। मत तथा सिद्धांत को दार्शनिक बुद्धि की कसौटी के अधीन रखा गया हो और धार्मिक आस्था को आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि, दार्शनिक विचार तथा मनोवैज्ञानिक अनुभव पर आधारित किया गया हो। धार्मिक आस्था यहाँ ये तब हो एक्चुअल में जब एक कंपैरेटिव इसका स्टडी होना चाहिए। यहाँ की आस्था के अंदर कैसे एक एक रूप जो है इंट्यूशन से और वेद के अंदर से जो चीजें आ रही है उससे परमिएटेड हैं। वहां क्योंकि जी एक पुस्तक के अंदर लिख दिया, या उसका भी ये पता नहीं कि जो उसका प्रवर्तक है उसने कही भी है या नहीं कही है, या और लोगों ने उसके अंदर एक्रीशंस कर दिए और चीजें जोड़ दी। न उसको कोई अनुभवगम्य चीज है, आपका अगर इससे मेल खाते हो आप तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खाते हो तो फिर बाद में आपको मार दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। आस्था को आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि, दार्शनिक विचार तथा मनोवैज्ञानिक अनुभव पर आधारित किया गया हो। यहाँ कोई भी एक स्कूल ऑफ थॉट है, वो भी अपनी लाइनेज गुरु परंपरा से कि कैसे उसका मूल धीरे 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 वेदों तक जाता है, सब इसको ट्रेस करते हैं कि जी हम वहां से आए हैं। हम अगर अपने गोत्र की बात करें जी कहाँ से आए, वो अगर कहेंगे अपनी लाइनेज तो वो बताएंगे कोई ऐसा बर्बर था, कोई ऐसा डाकू था, कोई बैरन था। यहाँ अपनी लाइनेज बताएंगे जी हम उन ऋषि की संतानें हैं। तो एक एक व्यक्ति अपनी लाइनेज वहां से बता रहा है। तो धार्मिक जो आस्था है वो आधारित किसके ऊपर है? अंतर्दृष्टि के ऊपर है, दार्शनिक विचार के ऊपर हो, मनोवैज्ञानिक अनुभव पर है। आपको मनोवैज्ञानिक अनुभव अगर उसका हो ही नहीं रहा, कितना भी जबरदस्त धार्मिक आस्था हो आपके लिए, तो फिर बाद में तुरंत में रिलेटेबल चीज नहीं हुई वो। वहां ये सब बर्बरता के या किसी तुच्छ और अज्ञानी संस्कृति के लक्षण नहीं, बल्कि उच्चतम संभव प्रकार की सभ्यता के लक्षण है कि कैसे एक एक चीज को आपकी डीपेस्ट और हाईएस्ट चीज से कैसे जोड़ दिया जा रहा है। और वो डीपेस्ट और हाईएस्ट आपका अपना ही स्वरूप है, आपसे अलग नहीं है। तो आप अपने ही गहनतम और उच्चतम केंद्र के अंदर कैसे हर चीज के अंदर व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में कैसे उसके संपर्क में आ सकते हैं। भाई मोस्ट प्रैक्टिकल चीज है ये कोई भी दर्शन या ऐसी चीज नहीं है। दर्शन भी क्योंकि हमारे अंदर एक इस तरीके का भाग है जो इन चीजों के अंदर सुरुचि रखता है। हमारे अंदर प्राण शक्ति है जो भावनाओं का औरों का केंद्र है, तो उनको कैसे उदात्त बनाया जा सकता है। शरीर है तो उसको कैसे किस तरीके से हम उसके सामने धर्मों का निरूपण करें कि वो अपनी वर्तमान पाश्विक प्रवृत्तियों से और ऊपर उठ जाए। तो ये सारे के सारे हमारी ही सत्ता के अलग अलग भाग हैं और उनकी हाईएस्ट पॉसिबल कैसे परिणति हो सकती है। तो ये तो प्रैक्टिकल चीज है, इसमें कोई ऐसी नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट चीज हो, ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है। पर क्योंकि हमारा कंसेप्शन छोटा हो गया, हम अपने आप को मान बैठे खाली अपनी क्षुद्र भौतिक और बाहरी सत्ता, इसलिए ये हमको बिल्कुल ऐसे एयर में लगती है ये सारी बातें। तभी कह रहे काव्य का क्या अर्थ, पेट थोड़ी भरता है काव्य से, संगीत से, कला से, इन सारों से क्या पेट पेट थोड़ी भरता है। तो जो संस्कृतियां एकमात्र अनन्य रूप से पेट भरने के ऊपर हैं, उनके अंदर तो वो काम भी पूरा तरीके से नहीं कर पा रहे। और जो संस्कृति इसको अगर दरकिनार कर देती है इस विचार को, यही विवेकानंद जी ने कहा कि कैसे मानदंड हैं विकसित और अविकसित के। एक संस्कृति ऐसी है जिसने कुछ अपने लोगों के लिए पूरी मनुष्य जाति को जो है रक्तपात किया, और एक वही एक ऐसी संस्कृति है जिसने करोड़ों लोगों को एक के मुंह का निवाला नहीं छीना। तो क्या वो बिल्कुल भी सम्मान के योग्य नहीं है? ये कैसे मानदंड है? ये बात वो जाके उनके खुद के बीच के अंदर कह रहे थे कि हम अगर समुद्र का सारा कीचड़ उनके तल का निकाल के भी तुम्हारे ऊपर फेंकें, तो भी तुमने हमारी संस्कृति के साथ जितनी छेड़छाड़ उसका नाश किया है और उसके साथ जो तुमने भ्रष्ट किया है, तो भी हम उसका बिल्कुल छोटा अंश भी वो नहीं करेंगे अगर सारा कीचड़ भी तुम्हारे मुंह पे फेंका जाए तो। अब बताओ कितनी जबरदस्त आत्मा की ताकत चाहिए ये कहने के लिए। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रत्यक्षवादी बुद्धि के आदर्शों के आगे हमारे सिर झुकाने को या भारतीय संस्कृति के भाव और उद्देश्य को पश्चिमी सभ्यता के भाव और उद्देश्य की अपेक्षा जरा भी नीचा पद प्राप्त करने को उचित ठहराए।
मेरा भाव ही नहीं है कला के अंदर, मैं लाना ही कोई और बहुत ऊंची चीज चाह रहा हूं उसके अंदर। मैं जो भवन निर्माण कर रहा हूं इसके अंदर क्या चीज को मैं हाउस करूंगा। आप अगर उस मूल मेरे नक्शे को नहीं जानते या विचार को नहीं जानते, आप कहेंगे कि इसके अंदर तो ये नहीं है। अरे भाई, मूल संकल्पना के अंदर वो बनाना क्या चाह रहे हैं। माँ अगर मातृ मंदिर का निर्माण कर रही है, अब मैं उसको उसमें ये नहीं देख पाऊं कि उसका मूल आधार क्या है। अब मैं कह दूं इसका लाभ क्या, इसके अंदर ये क्या, इसको ऐसे करने से क्या फायदा, इतना चारों तरफ सोना लगाया है, इसकी बजाय तो गरीबों को आप दूध पिला देते। और जो ऐसा कहते हैं वो खुद वो क्या करते हैं वो देखिए। ये सारे गड़मड़ हैं, ये सारी बातें कि इतना उसके अंदर सोना लगाया है, इसकी बजाय तो कितनों जनों का उत्थान हो जाता, इसमें ये हो जाता, इसमें ये हो जाता। ये कोई बात हुई क्या। भिन्न यह है, हीन ये नहीं है। भिन्नता का मतलब हीनता थोड़ी हुई। मतलब हमारे श्रेष्ठ अगर कोई व्यक्ति है तो भिन्न है वो, तो इसका मतलब हीन हो गया। क्योंकि हम भी जो क्रिश्चियंस जनरली जो कह रहे हैं कि भी हमारा शिष्टता का ये पैमाना है। धार्मिकता मतलब ये है कि आप संडे को जाके चर्च में प्रेयर करिए आए, आपने जो है अपने कोई भी अपराध किए हैं उनके शमन के लिए आपने कन्फेशन कर लिया। ये सारे काम भी इतने इतने स्तर के ऊपर ही सभ्य लगते हैं। अब इससे ज्यादा आप करते हैं वो सभ्य नहीं है। और जो इन पैमानों को नहीं मानता वो हीन है या असभ्य है। तो अगर हम उनकी तरफ आशा की नजर से देखेंगे तो निश्चित रूप से जो हीनता का भाव हमारे अंदर आया है और जिसके कारण सारी चीजें अब घटित हो गई, वो तो आना ही है। इसीलिए ये कह रहे हैं कि अतीत के विषय में हमको अपने गौरव, और अभी इस संस्कृति का गौरव जो है उसके विषय में अवगत अगर होंगे तो हम गौरवान्वित तरीके से जीवन जी पाएंगे। वरन इसके उद्देश्य की अद्वितीय उच्चता और उसके उद्यम की आध्यात्मिक उत्कृष्टता में श्रेष्ठता का एक अति विशिष्ट तत्व विद्यमान है। ये तत्व विद्यमान है, उद्देश्य की अद्वितीय उच्चता। ऐसा उद्देश्य है अद्वितीय, कोई दूसरा है ही नहीं वैसा। अगर किसी ने उन लाइंस के ऊपर प्रयास भी किया है तो भी हमने तो इसमें पहले ही पढ़ा था कि आइदर तो वो एकांगी तरीके से बहुत ऊंचाई पे चला गया, पर व्यापकता अगर करी है तो उसने ऊंचाई को खो के करी है। व्यापक भी हो, ऊंचाई भी हो, परिप्रेक्ष्य भी इतना विशाल हो, खाली एक अंग के अंदर चला गया हो, वो नहीं। तो उद्देश्य की अद्वितीय उच्चता, उद्यम की आध्यात्मिक उत्कृष्टता में श्रेष्ठता का एक अति विशिष्ट तत्व विद्यमान है। आगे चलते हैं। किसी सभ्यता की महानता सर्वप्रथम तो इस पर निर्भर करती है कि उस संस्कृति की मूल संकल्पना क्या है। भारतीय संस्कृति ने परम सत्ता को अनुभूत किया, उसका साक्षात्कार किया और उसी के प्रकाश में हमारी सत्ता के रहस्यों का अन्वेषण और उद्घाटन किया। परंतु इससे भी अधिक विशिष्ट बात तो यह है कि उसने क्रियात्मक जीवन पर भी उक्त दर्शन को सफल रूप से प्रयुक्त किया। कोई भी ज्ञान, कोई भी चिंतन और दर्शन केवल तभी सही रूप में यथार्थ और प्रभावी हो सकता है जब उसे जीवन पर प्रयुक्त करके जीवन को उसी के अनुरूप ढाल दिया जाए। सामान्यतः हम देखते हैं कि व्यक्ति के चिंतन और कर्म में इतना विभेद होता है कि व्यक्ति के भीतर भले जो भी उदात्त मानसिक विचार और भाव क्यों न हो, परंतु वास्तविक क्रियात्मक जीवन में तो वह यंत्रवत अपने बाह्य भावों और अपने अहम की ही सेवा में समर्पित होता है। भारतीय संस्कृति ने इस क्रियान्वयन के लिए योग्यतम व्यक्तियों को आमंत्रित किया। जहां आध्यात्मिक अनुभव संपन्न व्यक्तियों द्वारा वह उनके मार्गदर्शन में समाज का गठन और संचालन किया जाता हो, वहां व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई चूक होने की संभावना कम ही होती है। विश्व भर के इतिहास में हम समाज के संचालन के संबंध में अनेक मत और उनके प्रयोग देख सकते हैं और साथ ही उनके न्यूनाधिक असंतोषकर या दुखद परिणाम भी देख सकते हैं। स्वयं वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था और उसकी विफलता तथा उससे उत्पन्न होने वाले दुष्परिणाम तो हमारे सामने ही है। कारण जिस मूल अवधारणा पर यह वर्तमान व्यवस्था आधारित है
वह किसी भी प्रकार के चयन का या निर्णय का कोई सच्चा आधार नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य का या न्याय का निराधरण इस पर आधारित नहीं हो सकता कि उसके पक्षधर लोगों की संख्या कितनी है। यह तो हम भली भांति समझते हैं कि किसी विमान के चालक का या किसी शल्य चिकित्सक के चयन जनमत के आधार पर नहीं, अपितु अपने क्षेत्र में उसकी योग्यता के आधार पर ही हो सकता है। वहीं समाज के संचालन का दायित्व तो कहीं और अधिक विशिष्ट योग्यता की मांग करता है, अन्यथा इसके परिणाम बड़े ही अनिष्टकारी हो सकते हैं, और जैसा हम देख ही रहे हैं, हो ही रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक परिवार में या एक विद्यालय में वहां के संचालन और व्यवस्था का निर्णय सदस्यों के मतदान पर आधारित कर दिया जाए, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि वहां कैसी निरंकुश अराजकता और अस्त व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और किसी के लिए भी कल्याणकारी न होगी। इसके विपरीत सभी का सच्चा कल्याण इसी में होगा कि व्यवस्था एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे दी जाए जो योग्य हो, जिसे सभी के सच्चे कल्याण का ज्ञान हो और जो सबके प्रति सहानुभूतिपूर्ण हो। भारतीय संस्कृति में सदा ही इसका गहरा बोध रहा, अतः प्रत्येक क्षेत्र में योग्यतम व्यक्तियों को ही मार्गदर्शन, विधि व्यवस्थापन आदि का कार्यभार दिया गया, जिसके कारण यह सारी व्यवस्था सुचारू रही और अद्वितीय रूप से अपने उद्देश्य का व्यवहारिक क्रियान्वयन कर पाई। जैसा कि अन्यत्र कहीं हमें कदाचित ही देखने को मिलता है, परंतु फिर भी एक असहानुभूतिपूर्ण विद्वेष दृष्टिकोण को तो इस संस्कृति को सारी व्यवस्था बर्बरतापूर्ण ही प्रतीत होगी। मिस्टर आर्चर की आलोचना में हम एक अंधाधुंध व निर्दय निंदा तथा जो कुछ भारत एवं उसकी संस्कृति के विरोध में कहा जा सकता है, उस सब को खोजकर तीक्ष्णतम शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास पाते हैं। उनका आक्षेप आलोचना के संपूर्ण क्षेत्र को तय कर देता है और इसमें हमें एक ही व्यापक दृष्टिकोण में भारतीय संस्कृति के विरुद्ध शत्रु के संपूर्ण अभियोग का स्वरूप देखने का सुअवसर मिल जाता है। स्पष्ट ही इस प्रकार के आलोचक की दृष्टि भारतीय सभ्यता की संस्कृति एवं महानता की सहस्राब्दियों की ओर न मुड़कर कुछ शताब्दियों की बाहरी अज्ञानता व दुर्बलता को ही देखती है। अस्थायी अवनति के काल की दरिद्रता, अस्त व्यस्तता तथा अव्यवस्था में एक विद्वेषपूर्ण दृष्टि उस रक्षक शुभ की आत्मा को देखने या पहचानने से इनकार करती है, जो कि इस सभ्यता को अभी भी जीवित रखे हुए है और इसके चिर आदर्श की महानता की ओर सशक्त परावर्तन का विश्वास दिलाती है। इसकी हठीली फिर उछल आने की लचीली शक्ति, इसकी पुरानी अनुकूलनशीलता की क्षमता पुनः कार्यरत है। यहाँ तक कि अब यह और अधिक केवल प्रतीक्षारती नहीं है, अपितु साहसी रूप से आक्रामक भी है। मात्र जीवित बचे रहना ही नहीं, अपितु विजय और प्रभुत्व इसके भविष्य की निश्चितताएं हैं। किंतु हमारा आलोचक भारतीय सभ्यता, जो कि इस प्रकार के अज्ञ एवं पक्षपातपूर्ण व्यक्तित्व के प्रहार से आक्रांत हो सकने के लिए अत्यंत उच्चासीन है, कि आत्मा के उत्कृष्ट उद्देश्य एवं महानता को ही इनकार नहीं करता, वह इसके प्रधान विचारों पर भी प्रश्न उठाता है, इसके व्यावहारिक जीवन मूल्यों से इनकार करता है, वह इसके फलों, इसकी प्रभावशीलता व स्वरूप की निंदा करता है। एक्चुअल में श्री अरविंद ने जो डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर है वो यहीं से शुरू किया था। आर्चर अपने आप में ऐसा कोई उनके लिए मुद्दा नहीं था कि जिसको उनको रेस्पॉन्ड करने की आवश्यकता हो, क्योंकि उसने जिस तरीके के, ये कह रहे हैं, तीक्ष्णतम शब्दों के अंदर सारी चीज को एक्सप्रेस किया, वो एक तरीके से आलोचना के संपूर्ण क्षेत्र को
डिमार्केट कर देता है कि भाई ये आलोचना है इनकी। हालांकि ये तो विद्वेषपूर्ण है और इसको न इसकी कोई वास्तव में सब्सटेंशियल इसकी बात, पर इसको उन्होंने एक एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया कि क्यों एक दूसरे पाले में खड़े व्यक्ति को ये संस्कृति के अंदर ये चीजें क्यों नजर आती हैं। मतलब इसमें जीवन से पलायन की वृत्ति है वो है या नजर आती है, या उसका औचित्य क्या है। आप सन्यास की बातें करते हैं या आपके जीवन के अंदर ये जो जो चीजें हैं, जैसे कला के अंदर जाने के बाद हमको उसका परिप्रेक्ष्य प्राप्त होने के बाद तब पता चलता है कि जिसको हम डिस्डेनफुली देख रहे थे, जिसकी ओर हम तिरस्कार की दृष्टि से देख रहे थे, वो तो सुप्रीम चीज है। तो समस्या इसके अंदर ये है कि हमको एक पर्सपेक्टिव मिलना चाहिए। तो श्री अरविंद ये कह रहे हैं, किंतु हमारा आलोचक भारतीय सभ्यता जो कि इस प्रकार के अज्ञ एवं पक्षपातपूर्ण व्यक्तित्व के प्रहार से, ये व्यक्तित्व कौन है पक्षपातपूर्ण, अज्ञ और ये आर्चर, इससे इसको इन्वेड किया जा सके या प्रहार किया जा सके, उसके लिए ये बहुत ज्यादा ऊंची है। भाई सूरज की ओर ऊपर मुंह करके कोई थूकता है तो मतलब क्या कोई सूरज के थोड़ी फर्क पड़ना है, इस संस्कृति के तो कोई फर्क पड़ना नहीं इस चीज से। ये कोई जुड़ना चाह रहा है क्या? आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। मेरी? हेलो जी, आप लोगों को नजर आ रहा है क्या दीपक? हैं? हाँ आ रहा है यहाँ ठीक है। ठीक है। तो श्री अरबिंदो इस चीज को एक अपॉर्चुनिटी लेते हैं कि ये चीजें उस संस्कृति को ऐसी क्यों नजर आती हैं। तो यहां तक तो कि भारतीय संस्कृति का ये आलोचक, ये अपने को पढ़ना है ना अभी भारतीय संस्कृति का। भारतीय संस्कृति का यह आलोचक जैसे तीक्ष्णतम शब्दों में इस संस्कृति की पक्षपातपूर्ण और विद्वेषपूर्ण आलोचना करता है, उसका हमारे लिए एकमात्र लाभ यह है कि इससे हमें एक विरोधी दृष्टिकोण का पूरा जायजा प्राप्त हो जाता है और स्वयं अपनी संस्कृति को गहरे रूप से समझने का अवसर मिलता है। भाई अगर आपको कोई आपके ऊपर आक्षेप कर रहा है तो उसका बेस्ट एटीट्यूड तो कि भी इस दृष्टिकोण से ऐसा क्यों नजर आ रहा है, ऐसी चीज क्यों नजर आ रही है इसको, वो अगर हम जायजा ले सकें और उसको समझ सकें तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डीपर हो जाएगी। बस इतनी बात है। ये फोन कॉल अभी भी आ रहा है। अब ये पता नहीं कौन है। यह आलोचक इस संस्कृति की महानता की अनेकों सहस्राब्दियों को अनदेखा करके उसके केवल कुछ सौ वर्षों पर ही अतिरंजित रूप से दरिद्रता, हीन जीवन मूल्यों आदि का आक्षेप लगाता है, परंतु वह भूल जाता है कि इसका मूल कारण उसकी स्वयं की बर्बर सभ्यता है। इतिहास का साक्षी है कि विश्व भर में यूरोपीय आक्रांता जहां भी गए वहीं उन्होंने अंधाधुंध नरसंहार, रक्तपात और अमानवीय अत्याचार किए और वहां की संस्कृति को पूरी तरह नष्ट कर दिया। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, आधुनिक भारत में अंग्रेजी शासन का केवल एक ही सांत्वनादायक पक्ष है कि एक बार फिर उसने अनजाने ही भारत को विश्व के रंगमंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। उसने बाह्य जगत के संपर्क को इस पर बलात् लाद दिया है। यदि जनता के मंगल के लिए यह किया गया होता
तो जिस तरह परिस्थितियों ने जापान की सहायता की, भारत के लिए इसका परिणाम भी आश्चर्यजनक होता। और भी आश्चर्यजनक। हाँ, परिणाम और भी आश्चर्यजनक होता। जब मुख्य ध्येय खून चूसना हो तो कोई कल्याण नहीं हो सकता। ये कहें डॉक्टर तो साहब, मतलब उसका ध्येय आपका अगर खून चूसना, आपका कल्याण कैसे कर सकता है वो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से? तो शिक्षा के अंदर यही हो रहा, मतलब हर डिपार्टमेंट के अंदर अगर आपका प्रयास ही यही है कि कैसे उसका खून चूस लिया जाए और ये गाइडिंग प्रिंसिपल तरीके का बन जाए, बताओ कल्याण किसी भी तरीके से कैसे हो सकता है? तो ये कह रहे हैं अगर उनका एकमात्र ध्येय खून चूसना है तो कल्याण नहीं हो सकता। मोटे रूप से जनता के लिए, और आगे आएगा इसके अंदर, मेरे ख्याल से इसमें आना चाहिए, इसी में आ जाएगा शायद, चलते रहो इसमें, क्योंकि श्री अरविंद ने हवाला दिया था उसका, इसका ब्रिटिश इंडिया का, मैं नाम भूल रहा हूं उसका, जिसने इतिहास लिखा था, इसी के अंदर आने वाला है उसका। तो अपन ने वो पुस्तक मंगा के उसको पूरा देखा और उसके जो डेटा थे वो इसमें कोट किए हैं अपन ने। चलते हैं आगे। मोटे रूप से जनता के लिए पुराना शासन अधिक अच्छा था, क्योंकि जनता से वह सब कुछ नहीं छीनता था और उसमें कुछ न्याय था, कुछ स्वतंत्रता थी। मुसलमानों के लिए कह रहे हैं ये। आगे कुछ सौ आधुनिक अर्धशिक्षित एवं राष्ट्रीय चेतना शून्य पुरुष ही वर्तमान अंग्रेजी भारत का दिखावा है और कुछ नहीं। मुस्लिम इतिहासकार फरिश्त के अनुसार 12वीं शताब्दी में 60 करोड़ हिंदू थे, अब 20 करोड़ से भी कम। तो 40 करोड़ कहाँ चले गए? ये कहाँ, मतलब मार दिया इन्होंने और क्या? नहीं, वो तो ठीक है। ये कब की बात कर रहे हैं? 20 करोड़ हिंदू से भी कम? मैं ये 12वीं शताब्दी नहीं नहीं, 12वीं शताब्दी में तो 60 करोड़ थे। विवेकानंद जी का कोटेशन है ना, विवेकानंद जी जब थे। अच्छा, ये तो विवेकानंद जी कह रहे हैं। भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के संघर्ष के मध्य शताब्दियों की अराजकता, अंग्रेजों द्वारा 1847 और 1848 में किए गए भयावह जनवधों और इससे भी अधिक भयावह अकालों, जो अंग्रेजी शासन के अनिवार्य परिणाम बन गए हैं। देशी राज्यों में कभी अकाल नहीं पड़ता और उनमें लाखों प्राणियों की मृत्यु के बावजूद भी जनसंख्या में काफी वृद्धि होती रही है। तब भी जनसंख्या उतनी नहीं है जब देश पूर्णतः स्वतंत्र था, अर्थात मुस्लिम शासन के पूर्व। भारतीय श्रम एवं उत्पादन से भारत की वर्तमान आबादी की 5 गुनी आबादी का भी आसानी से निर्वाह हो सकता है, यदि भारतीयों की सारी वस्तुएं उनसे छीन न ली जाए। परंतु पराकाष्ठा तो तब होती है जब इतनी सब यातनाएं देने के बाद भी स्वयं आतताइयों द्वारा इस राष्ट्र की आलोचना की जाती है और इसका उपहास किया जाता है। इसी से गहरे रूप से विचलित होकर स्वामी विवेकानंद ने यूरोपियों की ही सभा में अपने एक भाषण में क्रिश्चियन मिशनरियों के बारे में यूं कहा, जब कभी भी तुम्हारे पुरोहित हमारी आलोचना करें, वे यह याद रखें, यदि संपूर्ण भारत उठ खड़ा हो और हिंद महासागर के तल का संपूर्ण कीचड़ उठा ले और उसे पाश्चात्य देशों की ओर फेंके, तो भी यह उसका अति सूक्ष्मांश भी न होगा जो तुम हमारे साथ कर रहे हो। और यह किस लिए? क्या हमने कभी एक भी धर्म प्रचारक संसार में किसी का धर्म परिवर्तन करने के लिए भेजा? हम तो तुमसे कहते हैं कि तुमको तुम्हारा धर्म मुबारक हो, पर मुझे अपना धर्म रखने दो। इतनी मार्मिक जबरदस्त बात है ये। आगे चलें।
प्रमुख विचार। मैं जो कह रहा था वो डेटा आगे आएगा इसके अंदर। हम्म, समझने की बात है कि यहाँ कभी दुर्भिक्ष नहीं था। इन्होंने जो नीतियां बनाई थी वो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया वो पूरी की पूरी लिखी है उसने। आगे चलते हैं। प्रमुख विचार। भारतीय दर्शन के क्रियात्मक मूल्य के विरुद्ध युक्तिवादी आलोचक का सबसे गंभीर आरोप यह है कि यह जीवन, प्रकृति, प्राणिक इच्छा शक्ति और मनुष्य के पृथ्वी पर पुरुषार्थ से मुंह मोड़ देता है। माँ ही सर्वस्व है। अगर सपोज इसको बाहरी दृष्टिकोण से देखा जाए, गुरुजी को आप अपना सब कुछ दे दो, आपको और किसी चीज से मतलब नहीं, आपकी जो पोजेशंस हैं, आप जो हो वो माँ का है। मतलब तेरे अंदर कोई खुद की अकल नहीं है। खुद आर्किटेक्ट है, वो जाके माँ से पूछ रहा है ये मैं रिपेयरिंग करूं माँ, इसको कैसे करूं, अब बताओ। इसने तो खुद की अकल ही बेच खाई। तो पुरुषार्थ से मुंह मोड़ लिया इसने। जीवन है, प्रकृति है, प्राणिक इच्छा शक्ति है। सबसे ज्यादा इसका प्राणिक इच्छा शक्ति के ऊपर। जी आप कमा रहे हो पर धर्म के लिए कमा रहे हो, हर जगह ये धर्म का स्वर है, तो वो इनको क्या महसूस होता है? बार बार जाके प्रणाम कर रहे हो, आपकी खुद की कोई वजूद है या नहीं है? प्राणिक इच्छा शक्ति है, उससे मुंह मोड़ लेती है ये। जितने भी आपके जो संत हैं, महात्मा हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, सारों को आप ये देखते हो, क्योंकि वो इतने सेल्फ कंटेन्ड है, तो इनको ये लगता है कि भाई ये ऐसे जीवन के अंदर, ये तो जीवन से मुंह मोड़ना हो गया, इनको जीवन का सुख ही नहीं है। बताओ कहां वहां जाके। अब विचारों को यहाँ इनको कुछ मिला नहीं, इसलिए कह रहे हैं साहब हम बिल्कुल कंटेंटमेंट के अंदर है। मिला ही नहीं कभी इनको। आइसक्रीम कार, भौतिक सुख साधनों का क्या स्वाद है। आराम से भाई आप साधना कर सकते हो, आप अपने कमरे को हीटेड करके या एसी लगा के भी तो साधना कर सकते हो। अब आपके पास साधन संसाधन है नहीं, इसको आप जो है खूब महिमा मंडित करके कह रहे हो कि हमारा जीवन इस तरीके का है। नहीं आपके पास कुछ भी, इसलिए है। नहीं तो आपके लोग क्यों हमारे पास इतने भागे आ रहे हैं? तो पहला आक्षेप इनका, सबसे गंभीर आरोप यही है। और हमको भी इस चीज से इसलिए डर लगता है कि वो बच्चा आश्रम में चला गया, ओहो मौत सी आ गई है। तो उसकी बजाय अगर वो कभी हमको न दिखता, अमेरिका चला जाता, बहुत ठीक रहता। हम खुद भी उसको सामने प्रस्तुत करते, कितना अच्छा लगता, मेरे बच्चे ने ये पोजीशन प्राप्त कर रखी है, ये वहां का ये इतना प्रभावशाली व्यक्ति है, या इसने ये किया है। उसकी बजाय जी क्या करता है, क्या क्या करता है, वहां है आश्रम के अंदर माँ के यहाँ जूठन साफ करता है, गेट कीपर है वो। खुद को भी ये नहीं, क्योंकि विरला ही कोई हो जिसके अंदर ये कि अरे उसका तो जीवन धन्य हो गया। ये कहां बात है? तो सबसे पहले आघात किसके ऊपर? जीवन स्वयं के ऊपर। कि इसलिए मतलब क्या फायदा इसके, न इसको परिवार का सुख, ये तो हुआर चला गया। प्रकृति, प्राणिक इच्छा शक्ति और मनुष्य के पृथ्वी पर पुरुषार्थ से मुंह मोड़ लेता है। यह सबसे गंभीर आरोप है। और एक्चुअल में अगर हम देखें, देखिए ये आरोप कोई सा भी ऐसा नहीं है जिससे हम स्वयं इसको कैरी न करते हो। इसलिए ये जो उत्तर है उसको गहराई से समझने के लिए पहले तो हम ये गांठ बांध लें कि ये इससे ज्यादा भी इलविल हम खुद कैरी करते हैं, या इससे ज्यादा समस्याएं, यही भाव हम कैरी करते हैं। और उसका प्रमाण ये है कि हम इससे भावित नहीं है भारतीय संस्कृति के भाव से, और अनन्य रूप से उसको नहीं कर रहे। इसका मतलब कोई ना कोई बीच के अंदर गैप है अभी भी। उसको अगर हम समझ लेते हैं तो हम बेटर तरीके से इसके ऊपर काम कर पाएंगे। हमारा वर्तमान जीवन इस चीज का दर्पण है कि हम कहीं ना कहीं कोई बीच का डिफीटिस्ट है, कोई ऐसी चीज है उसको कैरी कर रहे हैं। यह जीवन को, यह जीवन को कुछ भी मूल्य देने से इनकार करता है। यह प्रकृति के अध्ययन की ओर नहीं बल्कि उससे दूर ले जाता है। यह समस्त इच्छा प्रधान व्यक्तित्व को निकाल बाहर करता है। यह जगत के मिथ्यात्व की, सांसारिक हितों से अनासक्ति की, अतीत और भावी जीवनों की अंतहीन श्रृंखला की तुलना में वर्तमान जीवन की महत्वहीनता की शिक्षा देता है। मतलब आपका वर्तमान जीवन है वो इस तरीके से जियो कि आपका जो
पारलौकिक जीवन है, मृत्यु के बाद का जीवन है। मतलब हमारी अगर देखें समाज के अंदर वास्तव में जो प्रचलित आध्यात्मिकता है, या जो आज जितने भी किसी भी पुस्तक को आप खोल के देखिए, हर जने के स्पेशली जो सेमिटिक रिलीजन्स है उसके अंदर तो ये है कि इसका ये परिणाम है, ये आपको भोगना पड़ेगा, इसमें नहीं अगले जीवन के अंदर भोगना पड़ेगा। या फिर इसके जो है नरक के, स्वर्ग के, ये सारे के सारे और क्या हैं, अंतहीन जीवनों की श्रृंखला है। और इसलिए अरे भी आत्मा अनंत है, और वो संस्कृति क्या कह रही है, बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा, इस जीवन का जितना कर सको उतना करो। और एक दूसरा बिल्कुल तसल्ली से, साहब मेरे को, क्योंकि अगर आपको ये कह दिया तेरे पास काफी लंबा समय है, क्यों चिंता कर रहा है, और दूसरे को ये कह दिया कि 15 मिनट में ट्रेन निकलने वाली है, अब दोनों के अंदर देख लो कर्म के अंदर इंटेंसिटी किसकी आ जानी है। तो भावी जीवनों की अंतहीन श्रृंखला दिखा के उसको कह रहे वर्तमान जीवन का कोई इतना महत्व नहीं है, ये एक आक्षेप है। तो इससे संसारिक जो हित है उससे अपने आप ही अनासक्ति, उसमें आप प्रवृत्त कैसे, भाई आपको ये कह दिया गया भाई खूब है तेरे पास, क्यों चिंता करता, या भावी जीवनों की पूरी श्रृंखला है, ये उनको लगता है ये आक्षेप है। और इस आक्षेप का वास्तव में कारण क्या है, तो पहले तो हम इस आक्षेप को समझें, इसको खुद आत्मसात करें कि इसके मायने क्या हैं, क्योंकि तब श्री अरविंद इसके विषय में जो उत्तर दे रहे हैं वो हम और गहराई से समझ पाएंगे। यह हतोत्साहित करने वाला तत्व ज्ञान है जो निराशावाद, ये जितने भी अपने वाद हैं वो कह रहे हैं आ कहां से रहे हैं, ये वैराग्य, कर्म तथा पुनर्जन्म की मिथ्या धारणाओं, जो कि सभी उस परम आध्यात्मिक वस्तु स्वैच्छिक व्यक्तित्व के लिए घातक हैं। आपका जो वोलिशनल आपकी पर्सनैलिटी है, आप खुद वोल्यूशन से, मतलब खुद की इच्छा से कोई चीज कर सकते हो, माँ मैं वहां, मतलब मद्रास तक भी नहीं जा सकते, मद्रास छोड़िए, पत्र लिख के कह रहे हैं माँ 15 मिनट उससे बात करिए हूं, तो माँ कह रही है नहीं, ये नहीं कर सकते। तो आपका स्वैच्छिक व्यक्तित्व नहीं है क्या, आपने तो उसके जो उसका खुद का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उसको तो बिल्कुल खत्म कर दिया। बताइए ये क्या हुआ, के साथ उलझा हुआ है। यह सब भारतीय संस्कृति एवं दर्शन के बारे में भद्दे रूप से अतिरंजित व मिथ्या धारणा है, पर हम अभी भी इसको रिजोल्व नहीं कर पाए हैं, क्योंकि एक्चुअल में हमको ये चीजें ऐसी ही नजर आती हैं, हम अभी इस बारे में अवगत नहीं है क्योंकि अभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। वो तो कभी ऐसी स्थिति हो जो हमारी वर्तमान स्थिति को चैलेंज करती हो, उसको क्वेश्चन करती हो, उसके कॉन्ट्रास्ट में खड़ी हो, तो शायद हम इसको देखें, नहीं तो हम तो इसके अंदर भाई कभी कोई ऐसी दूसरी चीज ही नहीं है जो इसको क्वेश्चन करे। तो पहली चीज तो ये है कि हम इसके विषय में कि भाई ये बात क्या है, ऐसी अतिरंजित है, मतलब एग्जाजरेशन है ये, और मिथ्या धारणा है, जो भारतीय मन के केवल एक ही पक्ष को अंधकार प्रधान रंगों में, एक पक्ष है ये, आपने वैराग्य का लिया, कर्म से निवृत्ति का लिया, और फिर भी आप ये नहीं कह सकते ये पक्ष नहीं है। भाई गीता कह रही है कि असुख कर या फिर अनित्य संसार में तू आ गया है, कोई भी ग्रंथ आप ले लीजिए, सब के सब यही बात आपको कहते नजर आते हैं कि इस संसार में आ गए, इसमें मोक्ष की कामना, इसमें भगवान का भजन कीजिए, इससे ये होगा। जितनी भी स्तुतियां हैं, जितने भी आपके पुराण हैं, उसमें सब में ये लगता है कि यही तो प्रतिपादन कर रहे हैं कि इसमें जो कर रहे हो वो ऐसा नहीं, अपनी बाद वाली स्थिति को सुधारो, भजन करो, जिससे बाद के अंदर आपको ये नहीं होगा। ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी तो इसी सारे जो आपके उपदेश हैं और हैं इसी से भरे पड़े हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये पक्ष नहीं है, पर कितना है, क्या है, उसका सही रंग क्या है, इसको कैसे प्रस्तुत किया जाता है, एकदम डार्क कलर्स के अंदर प्रस्तुत करने से उठती है। जैसे डॉक्यूमेंट्री बन गई पौंडीचेरी आश्रम में के लिए, बीबीसी ने बनाई थी पहले, अब वो उसको इस रंग के अंदर प्रस्तुत कर रही है कि ये ऐसी तो जेल ही नहीं बनी के कोई, यहां तो इतना प्रताड़ित किया जाता है व्यक्ति को, सारी तो पहले उसकी संपत्ति ले लेते हैं और फिर बाद के अंदर वो पैसे पैसे के लिए मोहताज है। अगर उसको कोई भी चीज चाहिए तो ऊपर एक समिति बनी हुई है, वो निर्धारण करती है उसके हेल्थ का और चीजों का। अब बताइए, वो बेचारा कोई अच्छा इलाज चाहता है
क्योंकि हम किसी भी चीज को कैसे भी दलीलें दे सकते हैं, मतलब डॉक्यूमेंटेशन कर दिया, बताइए उस चीज का। तो ये उसका एक ग्लेयरिंग उदाहरण है ये, कि कैसे हम किस चीज को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अंधकार प्रधान रंगों में प्रस्तुत करने से उठती है ये सारी जो इश्यूज हैं, ये इस प्रकार की प्रस्तुति के ढंग से उठती है, जो मुझे लगता है कि मिस्टर आर्चर ने यथार्थवाद के आधुनिक गुरुओं से सीखा है। परंतु अपने सार और भाव में यह उन धारणाओं का काफी हद तक सही निरूपण है जो भारतीय चिंतन एवं संस्कृति के स्वरूप के बारे में यूरोपीय मानस द्वारा कई बार तो अज्ञानतावश है, उसको पता नहीं है। जैसे शुरू के अंदर श्री अरविंद जब पौंडीचेरी चले गए थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी एक बार कहा कि मेरे को ये महसूस हुआ, अरे कितना बड़ा लॉस हो गया कंट्री को। वो जो एक व्यक्ति थे जो सुनिश्चित तरीके से इसको स्वराज की ओर ले जा सकते थे, ये कोई समय था? एकांत के अंदर जाके वहां सोलिटरी जो है साधना का समय थोड़ी है ये क्या बात हुई? इसीलिए फिर बाद में जब वो गए श्री अरविंद से मिलने, तब आके उनकी जो वो उन्होंने कविता लिखी, उनकी जो पोएम है कि आपको सैल्यूट करता है ओ रविंदो, रविन्द्रनाथ सैल्यूट्स, वो ऐसी इस तरीके की है, बड़ी लंबी और बड़ी सुंदर है। तो ये अज्ञानतावश है, उनके लिए कोई इलविल नहीं थी, पर आदमी क्योंकि दूर है उसको पता ही नहीं ना कि क्या उनकी मंशा है, क्या उसका भाव है। जब तक वो पता नहीं हो तो एक तो है अज्ञानतावश। कई बार साक्ष्यों से छेड़छाड़ करते हुए अतीत में बनाई गई थी। साक्ष्यों से छेड़छाड़ तो बहुत ही ज्यादा हुई है, तो उसके कारण एक धारणाएं बन गई आपके पंडितों से ही, और अनुवाद करवा लिए गए। खाने के लिए बीच में कुछ था नहीं तो भैया तू अनुवाद कर दे और मैं जो कहूं उस तरीके से लिख दे, हस्ताक्षर कर दे, तेरा हो गया काम। अब वो बेचारा क्या करे, भूख के अंदर मरता। सारे जो बीच के अंदर इस तरीके से लिखवाए गए, प्रामाणिकता उनकी बता दी गई। एक समय के लिए तो यह यहां तक कि भारत के शिक्षित मानस पर इस भ्रांति की एक गहरी छाया जमाने में सफल भी हो गई थी। अब ये पता नहीं कौन से शिक्षित मानस की बात कर रहे हैं श्री अरविंद, क्योंकि आज तक भी ये तो गहरी मतलब हिस्ट्री के अंदर पढ़ाई जा रही है। और बताइए और इससे गहरी मानस की क्या बात होगी? हिस्ट्री के अंदर अगर वो चीजें पढ़ाई जा रही हैं और जो फैक्ट्स एक्चुअल में हैं वो सामने नहीं लाए जा रहे, तो ये तो अभी भी वही चीज हम कैरी ऑन कर रहे हैं। पार्टियां बनी हैं इसके ऊपर जो द्रविड़ और आर्य को अलग अलग विभेदित कर रही है, तो मतलब इसके ऊपर तो राजनीति कर रहे हैं आप। वो पार्टियां जनता के बीच में जाके अपने एजेंडा को आगे चला रही है, जो डीएमके है या जो भी आप जिसमें ये द्रविड़ या ये पाते हैं। तो विवेकानंद जी भी इसके जबरदस्त इसको कहते थे कि ये क्या है, ये तो एक ही रेस है। तो ये सारी चीजें जो है साक्ष्य से छेड़छाड़ करने के कारण अज्ञानतावश, दुर्भावनावश तो आई ही नहीं इसके अंदर, जो इम्प्लांट करी गई है इसके अंदर दुर्भावनावश की, कैसे इसकी मेरुदंड को तोड़ दिया जाए। तो शिक्षा के अंदर जैसे मैकाले वगैरह का एक तो ये सोचना था कि बर्बर लोग हैं, भी बड़े बदतमीज लोग हैं, मनुष्य ही नहीं मानते थे। उनको जहाजों के अंदर भर के ले गए अफ्रीकन्स को, आपका छुरी है वो शार्प हुई है नहीं है, अगर हुई है तो उसके अभी मार के देख लो ना, इसके ऊपर हुई है तो ठीक है। अब खाना अगर आपके पास कम है तो भाई फेंक दो इनको थोड़े बहुतों को। ये तो पूरी की पूरी सीरीज है, मेरे ख्याल से रूट्स नाम है शायद उसका, वो पूरी डॉक्यूमेंट्री बनी है कुछ कड़ियों की। वो दिखा रहे हैं किस तरीके का ट्रेड करते थे, उठा ले गए, किसी से पूछ थोड़ी रहे हैं। ये सारा काम मनुष्य जाति करती रही है। तो ये सारा जो बीच का समय गया है, इसने शिक्षित मानस पर ये भ्रांति की गहरी छाप जमाने पर ये करें एक समय पे सफल भी हो गई है। अब फर्क पड़ गया है अभी पता नहीं, ये कहना मुश्किल है। आगे ये कितना बड़ा है पैराग्राफ से? यह कहना कि आध्यात्मिकता को लगभग एकांगी महत्व देने के द्वारा भारतीय संस्कृति ने अपने प्रधान दार्शनिक विचारों की छाया में जीवन से मुंह मोड़ लिया और इसलिए भौतिक आधार को उपेक्षित करती रही है, प्रामाणिक रूप से मिथ्या है। प्राचीन भारतीय विचार स्वीकार करता था कि भौतिक तथा आर्थिक सामर्थ्य का तथा समृद्धि
मानव सभ्यता के समग्र प्रयास के आवश्यक अंग हैं, हालांकि उच्चतम और प्रधानतम अंग नहीं। इस संबंध में भारत सांस्कृतिक क्रियाशीलता के अपने पूरे सुदीर्घ काल में किसी भी प्राचीन तथा पूर्व या मध्यकालीन राष्ट्र के समकक्षता का दावा कर सकता है। आधुनिक युग से पूर्व कोई भी जाति, धन संपदा, व्यापारिक समृद्धि, भौतिक नियोजन तथा सामाजिक संगठन में इससे उच्चतर गौरव तक नहीं पहुंच पाई। यह इतिहास का प्राचीन दस्तावेजों, तात्कालीन गवाहों का रिकॉर्ड है। इससे इनकार करना एक विलक्षण पक्षपात और दृष्टि की अंधता का प्रमाण देना है। एक काल्पनिकता या क्या यह कल्पनाहीनता है, अतीत की यथार्थता में वर्तमान यथार्थता का मिथ्या पठन है। एशिया के और किसी भी रूप में कम नहीं भारतीय समृद्धि के वैभव को औरमज और इंड की धन संपदा, स्वर्ण मंडित बर्बर द्वार को एक समय कम समृद्धशाली पश्चिम द्वारा दुर्बरता का लक्षण कहकर कलंकित किया जाता था। परिस्थितियां अब आश्चर्यजनक ढंग से पलट चुकी हैं। समृद्धिशाली बर्बरता और ऐश्वर्य का अपेक्षाकृत बहुत ही कम कलात्मक प्रदर्शन लंदन, न्यूयॉर्क तथा पेरिस में दिखाई देता है, और अब भारत की नग्नता और उसकी दरिद्रता का कीचड़ है जो उसकी संस्कृति की मूल्यहीनता के प्रमाण के रूप में उसके मुंह पर उछाला जाता है। मतलब ये स्थितियां अब रिवर्स हो गई। ये मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ सेंटेंस। भौतिक तथा आर्थिक सामर्थ्य तथा समृद्धि मानव सभ्यता के समग्र प्रयास के आवश्यक अंग हैं। समग्र आपका प्रयास है, उसके आवश्यक अंग जरूर हैं, पर उच्चतम तथा प्रधानतम अंग नहीं है। पर प्रधानतम अंग नहीं है ये कहना इसकी महत्ता को कम कर देना नहीं है। भाई आप उसको यथाई स्थान रखेंगे। आश्रम में सारे डिपार्टमेंट हैं, पर उसमें प्रधानता अप्रधानता, प्रधान कौन है? माँ है। माँ जो कह रही है वो प्रधान चीज है, पर उससे दूसरी चीजों की प्रधानता कम थोड़ी हो गई। वो तो एक तुलनात्मक अध्ययन है उसका। इस संबंध में भारत सांस्कृतिक क्रियाशीलता के अपने पूरे सुदीर्घ काल में किसी भी प्राचीन या मध्यकालीन राष्ट्र में से समकक्षता का दावा कर सकता है। मतलब भौतिक और आर्थिक सामर्थ्य और समृद्धि के अंदर भी, जैसे इन्होंने कहा कि विज्ञान के ऊपर इसका आग्रह नहीं रहा। भाई विज्ञान जिस तरीके से भौतिक विज्ञान को माना जाता है, इनमें इतनी सामर्थ्य है कि और दूसरे सटल चीजें हैं उनके ऊपर इनका हस्तक्षेप है या उसके ऊपर महारत है, तो एक छोटी सी चीज के ऊपर क्यों ये अपना को आधारित रखेंगे? अगर मेरे पास वो सुविधाएं हैं तो मैं उससे नीचे वाले वर्जन के ऊपर क्यों जाऊंगा अगर मेरे पास उससे बेटर सुविधाएं हैं? तो इसलिए ये कहना कि इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, ये नहीं कह रहे। इनफैक्ट इन सारी चीजों के अंदर यही तो कह रहे हैं कि धन संपदा है और कोई भी दूसरी चीज है वो इस गौरव तक, इससे उच्चतर गौरव तक कभी पहुंची ही नहीं। ये कितनी जोरदार बात है कि इन्होंने इसके ऊपर आग्रह नहीं रखा, और जिन संस्कृतियों ने इन्हीं के ऊपर आग्रह रखा वो भी यहां तक नहीं पहुंच पाई। तो क्या ये विलक्षणता की निशानी नहीं है कि इन्होंने इसके ऊपर आग्रह नहीं रखा और फिर भी उनसे कहीं उच्चतर गौरव तक किसी भी आप विधा की बात करें, किसी भी बाहरी फील्ड की, चाहे चिंतन का क्षेत्र हो, आपके व्यापार का हो, कलाओं का हो, जो बाहरी डीलिंग्स का है, प्रबंधन का हो, कोई भी एक भी फील्ड है जिसके अंदर वो कह रहे हैं प्राचीन या मध्यकालीन राष्ट्र से समकक्षता का दावा कर सकता है। यह इतिहास का प्राचीन दस्तावेजों, तत्कालीन गवाहों का रिकॉर्ड है। आप भारतीयों की भी न माने तो भी जो ट्रेवलर्स हैं इन इंडिया, जो अलग अलग जगह से आए, कोई चीन से आया, कोई कहां से, मंगोलिया से आया, इन सब ने जो दस्तावेज छोड़े हैं और जो लेटेस्ट दस्तावेज हैं वो तो खुद जो ब्रिटिशर्स थे यहां से जो उनका पत्र व्यवहार होता था, वहां जो रिपोर्टें भेजते थे, हालांकि वो भेजते तो दूसरे तरीके से थे। इन द सेंस मैं किसी चीज के डेटा किसी एक कारण से भेज रहा हूं, पर डेटा तो डेटा है, उसका एनालिसिस तो आप देख ही सकते हो
कि हमने इस गांव से 10,000 बोरी अनाज उठाया, तो आपको ये तो पता चल गया इतनी उपज तो हुई है भाई। वो चाहे उसको वसूली के रूप में वो बता रहे हो, उसमें डेटा दे रहे हो, पर डेटा तो मिल रहा है। इससे इनकार करना एक विलक्षण पक्षपात और दृष्टि की अंधता का प्रमाण देना है। एक काल्पनिक अतीत की यथार्थता में, और काल्पनिकता, तो ये कह रहे हैं कल्पनाहीनता है ये। काल्पनिकता कहें या कल्पनाहीनता कहें, क्योंकि अगर आप में कल्पना होती तो ऐसी बातें ही नहीं करते। तो ये काल्पनिकता, अतीत की यथार्थता में वर्तमान यथार्थता का मिथ्या पठन है। कैसे? जैसे आज हम वेद के विषय में आज के तौर तरीके, वेद में कोई अगर आ गया पुरंदर, अब वो देख रहे हैं कि क्या क्या है, तो उसमें कह रहे जी हाँ ये इंद्र, अच्छा ये एक बदमाश था जिसने पूर्व मतलब नगर है उनको विध्वंस किया, हाँ ये अब इन्होंने इतिहास लिख दिया। ये एक राजा आया था इस नाम का जिसने इसको ध्वस्त कर दिया। जब श्री अरविंद कह रहे हैं, उसका जब एनालिसिस कर रहे हैं, उसका साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, तो वो ये बता रहे हैं कि हमारी साइकोलॉजी के अंदर जब इंद्र का उदय हो रहा है तो कैसे आपके ढांचों को वो तोड़ देता है। इसमें हम चीजें पढ़ रहे हैं, आपकी इंटेलिजेंस जो कि अनटेंटेड है आपके लोअर बीइंग से, वो है इंद्र, जो प्योर आपकी मानसिकता है। उसका एक क्षण का भी उदय होगा तो वो आपके जो ढांचे हैं, सांचे हैं, नगरियां हैं जो आपने बना रखी है, तोड़ देगा अपने वज्र से एक साथ ही। इन्होंने इतिहास बना दिया उसका। अगर ये बताइए ये व्यापक जो है प्रयास पूरे इसका इतिहास का इस तरीके से किया जा रहा हो, तो कभी भी उसके अंदर कोई भी संभावना है कोई चीज आ सकती है। एशिया के और किसी भी रूप में कम नहीं भारतीय, मतलब एशिया के अंदर तो जो ऑर्मोज और इंड की धन संपदा, और उस वैसे ही भारतीय धर्म समृद्धि है और वैभव है, वो कोई कम नहीं है। अगर एशिया की भी बात करें उस समय, और विशेषकर भारत उस समय, तो जो ये इंड और ऑर्मज की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं एक समय उनको ये कहा जाता बिल्कुल बर्बर लोग हैं, खाली सोना ही सोना है इनके पास में और कुछ वैसे कोई सभ्यता नहीं है, ये कहकर उनको कलंकित किया जाता था पश्चिम द्वारा। अरे मतलब बार्बरिक लोग हैं, इनके पास क्या मतलब सोना है, और सोने से कोई आदमी कोई कल्टीवेटेड थोड़ी हो जाता। अब क्योंकि लूट के वो सारा का सारा वहां ले गए, उनकी जितनी भी जो यूनिवर्सिटियां हैं अच्छी भली, वो इन्होंने निकाला है कि यहाँ से कितना कितना पैसा जो लेके गए थे, उनको थोड़ा सा महसूस हुआ अपने मरने के समय, तो उनको दान के अंदर दे दिया। जैसे आप यहाँ से 5 करोड़ रुपए लेके गए, 10-15 रुपए आपने कहा चैरिटी के अंदर दे देते, उनसे जो इनकी बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं वो हैं। तो परिस्थितियां अब आश्चर्यजनक ढंग से पलट चुकी हैं। समृद्धिशाली बर्बरता और ऐश्वर्य का अपेक्षाकृत बहुत ही कम कलात्मक प्रदर्शन लंदन, न्यूयॉर्क तथा पेरिस में दिखाई देता है। और अब भारत की नग्नता, मतलब अब क्योंकि सोना और जो भी जिसको यहाँ कलंकित किया जाता था बर्बर कह के, अब वो तो उठा के वहां ले गए। अब उसको फ्लॉन्ट करके, उसको दिखा के आपके सामने, और आपकी नग्नता है, मतलब मैं आपके घर को लूट लूं, मैं आपको जर्जर स्थिति के अंदर, और वो भी कितनी कितनी बार लूटा है, कितनी कितनी बार हर तरीके से इसको पूरा का पूरा नष्ट भ्रष्ट किया है, और तो भी पूरे सफल नहीं हो पाए। पर अब उसकी नग्नता जो है और दरिद्रता है, उसका कीचड़ उसके मुंह पे डाल के ये कहते हैं देखो अब तुम्हारी शक्ल। अरे यार ये कोई बात होती है? ये हो रहा है फिलहाल, आपकी सारी चीजें उठा ले गए और वो आपके मुंह पे डाल के ये कहते हैं भाई ये, और वही चीजें जब आपके पास थी तब कहते नहीं नहीं अब ये तो कोई बात ही नहीं हुई। वो हीरा जब आप पहनते हो कहे अरे कितना बार्बेरिक आदमी है, ये हीरा पहनने के लायक थोड़ी है। अब मैं सारा प्रयास करके आपसे वो हीरा छीन ले जाऊं और खुद उसको धारण करके कहूं अरे कितना तू तो नग्न आदमी है, देखो मेरे सिर के ऊपर तो हीरा है। और इससे भी खराब है ये, हम कल्पना ही नहीं कर सकते ये क्या हुआ है। इसको यहां तक अब मेरे ख्याल से ये क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे अगर कोई इसमें सेंटेंस या कोई चीज है तो, नहीं तो अगली बार फिर लेते हैं इसको। ओम करें। ओम